जय सर। नपु हाउ यू। फाइन सर। तो फाइनली हरियाणा पहुंच गए भाई। यस सर। हरियाणा में कहाँ से हो? सर हिसार। दैट्स ग्रेट। तो इट वाज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू फॉर एनडीए, यू ट्राइड सेकंड टाइम? सेकंड टाइम। अगर सेकंड टाइम, तो यू हैव कंप्लीट योर 10+2 दिस ईयर ओनली या लास्ट ईयर? दिस ईयर। ओके, दैट मीन सितंबर वाला अटेम्प्ट भी आपने दिया था एसएसबी का? यस सर। अपेयरिंग से ही स्कूलिंग वगैरह वहीं कंप्लीट हुई थी आपके पूरे हिसाब से ही? नो सर, राजस्थान से की थी, टिक्कर से। अच्छा, तो व्हाट्स योर फादर डू? तो बिजनेस। अच्छा, तो बेसिकली बिजनेस राजस्थान में है कि हरियाणा में है? हरियाणा में ही है सर, हिसार में। तो कैसे मतलब कैसे राजस्थान जाना हुआ, लाइक कैसे ये जर्नी शुरू हुई? तो आपने 11th 12th की स्टडीज वहीं से कंप्लीट की? यस सर। दैट्स ग्रेट। हाँ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप स्क्रीन्ड आउट थे और कॉन्फ्रेंस आउट? तो कॉन्फ्रेंस आउट। ओके, लाइक डिफरेंसेस तो कुछ अंडरस्टैंड हुए होंगे, लाइक इस बार जो आपकी जर्नी रही होगी और लास्ट टाइम जो एसएसबी की जर्नी रही होगी, अगर दोनों को हम ध्यान से देखें, क्या डिफरेंस महसूस कर रहे थे और क्या चीजें आपको लगती है कि एग्जैक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में सर वो चीजें नहीं थे, सेकंड में उन पे हमने काम किया? फर्स्ट टाइम था सर, लाइक ऐसा था कि मुझे लगा पढ़ाई से हो सकता है ज्यादा। जितना ज्यादा बुकिश रहूंगा, जितना ज्यादा नॉलेज गेन करने का ट्राई करूंगा, उतना रहेगा, उतना ज्यादा रिकमेंडेशन का चांस होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। पर्सनैलिटी मैटर्स। बात तो यही है सर। एग्जैक्टली, पर्सनालिटी मैटर्स। तो तो लास्ट टाइम जैसे मैंने पढ़ाई के लिए अपना काफी कुछ जैसे वर्कआउट वगैरह डेली रूटीन का स्किप वगैरह कर देता था। जैसे मैंने उस पर फोकस किया कि थोड़ा वर्कआउट के लिए टाइम निकालूं, रीडिंग के लिए टाइम निकालूं, हर एक चीज पे थोड़ी इससे पर्सनैलिटी एनहेंस हो। राइट। इसका काफी फर्क पड़ा सर। दैट्स गुड। और सर, सोशलाइजिंग करना, फिर आइसोलेट नहीं होना कभी, सोशलाइज करो लोगों के साथ, बस वगैरह में जा रहे हो, को पैसेंजर से बात वगैरह करो। काफी उसका भी काफी फर्क पड़ता है, आपको पता चलता है कि हाँ, बाहर का थोड़ा मतलब रहता है सर, थोड़ा एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली अपूर्वा, ये बहुत अहम है और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से जितने भी कैंडिडेट एग्जैक्टली रिटर्न क्वालिफाई करते हैं उन सबको ये समझना चाहिए कि लोग बहुत ज्यादा एकेडमिक फोकस्ड होते हैं, बिकॉज जेई का भी यस दबाव सर। होता है, एनडीए भी क्वालिफाई करना है, बोर्ड भी क्रैक करना है सर अच्छे परसेंटेज से। तो एग्जैक्टली ज्यादातर वो बुकिस्ट हो जाते हैं। बट एग्जैक्टली जैसे आपने कहा कि एसएसबी इज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना होगा, सोशली आपको बहुत इन्वॉल्व होना होगा, टीम अप करना होगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना होगा। मुझे लगता है कि आपकी पर्सनालिटी का रियल वर्जन वही निकलता है जब इन तरह की एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व होते हैं। तो यस सर। द फर्स्ट टाइम वाज इलाहाबाद बोर्ड ओनली या डिफरेंट आपका एसएसबी बोर्ड रहा जब फर्स्ट टाइम आप अटेम्प्ट किए एसएसबी? First time, center was Allahabad only, both the times. First time was 18 SSB. This time, I got recommended from 34 SSB. 34 एसएसबी, ग्रेट। Yes, sir. कुछ डिफरेंस आया इलाहाबाद बोर्ड में पहले वाले से? आपके एक्सपीरियंसेस कुछ डिफरेंट हुए कि सेम टू सेम रहा? प्रोसेस तो सेम ही रहता है सर, थोड़ा बस चीजें अलग हो जाती हैं। दस ग्रेट। कितने भाई बहन हैं आप? सर मेरी एक बड़ी बहन है। ओके, तो लाइक ये डिसीजन चाइल्डहुड था कि मेरे को जाना है फौज, या सडन कभी डिसाइड किया इस चीज को? चाइल्डहुड था सर, काफी मतलब बहुत पहले से था ये, फौजी है। तो पापा बिजनेसमैन है तो उन्होंने कहा नहीं कि भाई बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस करना है, बिजनेस में जुड़ना ठीक रहेगा? पापा ही फौजी हैं सर, 4 साल करके आ रखे हैं। ओके, तो उन्होंने जो है देन ही स्टार्टेड द बिजनेस, हाँ। यस सर। चलो बढ़िया जी। कुछ पॉइंट है डिस्कशन के जो मैं एग्जैक्टली समझना चाहूंगा, लाइक इंटरव्यू पार्ट। ऑब्वियसली आपके डबल एक्सपीरियंसेस रहे, आप फर्स्ट इंटरव्यू में भी गए एंड सेकंड जैसे कि भी आप अप्रैल वाले अटेम्प्ट में भी गए। इंटरव्यू पार्ट में इस बार क्या इंटरेस्टिंग मोमेंट आपके लिए रहा? बिकॉज क्या होता है अपूर्व, जब एक हम एसएसबी की जर्नी पे चल रहे होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे रियलाइजेशन तो शुरू ही होता है कि हाँ, आई एम गिविंग माई बेस्ट एंड थिंग्स आर रियली गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कुछ बताएं इस बार का आप। सर लास्ट टाइम कंपैरिजन के साथ बताऊं तो लास्ट टाइम जो था, पैनिक सिचुएशन भी हुई थी मेरे साथ, क्योंकि ओके। कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आंसर नहीं कर पाया। तो मुझे लगा कि बस अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसका मैं फटाफट आंसर कर दूं। हम्म। पैनिक हो गया था कुछ, मैं ऐसे फोकस करा कि कुछ ऐसे ही सवाल आए जिनका मैं आंसर कर पाऊं, जिन पे थोड़ा सोचना वगैरह, उनमें पैनिक हो जा रहा था, मतलब लास्ट टाइम हो गया, पैनिक हो गया था, राइट। कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। दिस टाइम फिर आई फिगर्ड आउट दैट जो हमारा इंटरव्यू रहा है उसमें हमें फ्रैंक होकर बात करनी है, लाइक वी शुड कंसिडर कंसिडर हिम एज अ फादर फिगर सर। दैट्स ग्रेट।
सर हम अपने पापा से बिल्कुल मतलब दोस्तों की तरह बात भी नहीं कर सकते, और बिल्कुल उनके साथ हम बिल्कुल फॉर्मल भी नहीं होते। हम एक फॉर्मल फ्रैंक भी भी नहीं रहते हैं और रिस्पेक्ट के साथ भी बात एग्जैक्ट। करते हैं। तो सर उस तरह से बात की है मैंने बिल्कुल इंटरव्यू में इस बार ही। एक पॉइंट था जहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो मैंने वहाँ पे डायरेक्टली कहा था सर कि मेरा सर फ्यूचर प्लान जेई मेंस देना है जनवरी 2025। राइट। तो उन्होंने कहा कि आप उसको स्कोर कर लोगे, तो फिर वो कहते हैं कि उसके आप ब्रांच कौन सी चूज करोगे। हम्म। तो ब्रांच का मुझे इतना पता नहीं है, मतलब इंजीनियरिंग बीटेक वगैरह का। तो मैंने हम्म। सॉफ्टवेयर कह दिया ऐसे ही, सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब आपको तो उन्होंने सीरियस सर, नहीं पता कि हाँ कंप्यूटर साइंस मेरे को जाना है। हाँ सर वो पता नहीं था, तो मैंने सॉफ्टवेयर कह दिया। तो वो कहते ऐसी कोई स्ट्रीम होती है। तो मैंने कहा सर पता नहीं मेरे को। तो मैंने कहा मैंने ऐसे ही कह दिया, वरना मैकेनिकल तो होती है, मैं मैकेनिकल कर लूंगा। नहीं, बढ़िया है। समटाइम इट्स हैपन। अब यही होती है सिचुएशन को आपने सेकंड फेज में, जैसे उन्होंने जब स्ट्रेस डाला तो आपने सेकंड मोमेंट में चीजों को कैसे हैंडल किया, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब उसी यस पॉइंट पे सर। आप स्ट्रेस्ड हो जाओ, प्रेशर में आ जाओ, तो फिर आपकी एक अलग पर्सनैलिटी दिखने लगती है। बट आप चिल आउट होके एक्सेप्ट करके सच बोल दो, दैट्स यस सर। ऑलवेज बेटर, हमेशा बेटर हो जाता है। चलो बढ़िया। यस सर। साइकोलॉजी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितने बैट हो पाई, कितनी जो है एसआरटीज हो पाई, और टैट कैसा रहा? साइकोलॉजी सर, टैट वाज लाइक वेरी, साइकोलॉजी सर मैं कहना थोड़ा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसकी हमें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, वो इंटरनली डेवलप हो जाती है अपने राइट। लाइफस्टाइल के साथ। राइट। तो अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ कि साइकोलॉजी अपने अपने आप आपकी ऐसी डेवलप हो जाए राइट डायरेक्टर कि में स्टोरी से जाएगी। अपने आप ही बढ़िया निकले। तो मैंने राइट। प्रैक्टिस वगैरह इस बार बहुत कम की थी। लिखने की प्रैक्टिस की थी ताकि स्पीड मेंटेन रहे। मैंने राइट। स्टोरीज के लिए प्रैक्टिस नहीं की थी सर, आइडियाज के लिए प्रैक्टिस नहीं किया था मैंने। मुझे आइडियाज, सभी न्यू आइडियाज मुझे वहीं पे आए, मैंने वो वहाँ पे लगा दिए। स्टोरीज मैंने सभी अटेम्प्ट की सर, डब्ल्यू मैंने अराउंड 55 वर्ब तो था ही, आई वॉज एबल टू काउंट। SRT, I was very being very clear with my solutions in SRT, so I was able to attempt only 35. ओके। And in SD, I put out everything throughout my life, whatever opinions I got from my parents, from my teachers, from my friends, whatever I think about myself right now from starting. So I was completing it, but last part of improvements was left, and a little part of myself was also left. But it doesn't matter. I got recommended at last. सही बात है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी जीटीओ के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? I would consider GTO as the best part of my process, of the whole process, because this time I was like focusing more on the group goal. GTO काफी आसान लगा मुझे इस बार। मैंने जैसे अपने ग्रुप के साथ सर एक कनेक्शन बन गया था। लास्ट टाइम वो कि मेरा ये हो रहा था कि ऐसा परफॉर्म करूं, मैं रेकमेंड हूँ। इस बार ग्रुप के साथ कनेक्शन था कि हाँ भाई, ग्रुप के साथ डिस्कशन करना है, ग्रुप के साथ सॉल्यूशन निकालना है, ग्रुप के साथ आगे बढ़ना है। तो एग्जैक्टली, वो, टीम प्लेयर बनना है। हाँ तो सर वो अप्रोच चल रही थी, तो सर आसान था जीटीओ बिल्कुल ही, काफी एग्जैक्टली। आसान लगा और सही हुआ सर। ये बहुत बड़ी बात आपने अपूर्वा कही। बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज को लेके कंफ्यूज भी रहते हैं, ड्यूरिंग एसएसबी इश्यूज भी आते हैं कि उनको लगता है कि मुझे रेकमेंड होना है, मुझे यस अपना बेस्ट दे देना है, मुझे कुछ ऐसा कर लेना है जिससे मैं सेलेक्ट हो जाऊं, तो एग्जैक्टली ऐसा कुछ होता नहीं। जब आप किसी भी ग्रुप टास्क में जाते हैं तो बीइंग अ टीम प्लेयर, ऑब्वियसली आप में वो टीम स्पिरिट होना, टीम का वो कॉपरेशन फैक्टर दिखना और जेन्युइन दिखना बहुत जरूरी है। आप बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिटी पे वहां जब फोकस करते हैं ना, तो आपकी पर्सनालिटी का ट्रेड्स ही अलग ट्रैक पे चला जाता है और पता चलता है कि टीम के लायक इंसान नहीं है। और ग्रुप टास्क का जो मेन एजेंडा है वही है, बिकॉज अल्टीमेट आपको एक टीम में काम करना है। तो टीम के साथ जो एडजस्टमेंट आपका है, ब्रेन का, फिजिकल, मेंटल, हर तरह से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक मेच्योरिटी का भी पार्ट है कि आप में कितनी सिंसियरिटी है। मेच्योरिटी ये भी दर्शाता है जब आप एक अच्छे टीम कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। और कहते हैं ना, कुछ ये बड़ी उम्र और एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, बट टेक्निकली आपने सही चीज की। और मुझे लगता है हर कैंडिडेट को ये समझना चाहिए कि आप टीम के साथ चलें, टीम के साथ कोऑर्डिनेट करो, टीम को पहले पहुंचाएं। आप तो पहुंच ही जाएंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो टीम के साथ होना इस पॉइंट पे बहुत जरूरी हो जाता है। चलो बढ़िया है जी। एंड जैसे कि मैं हरियाणा की भी बात करूं या राजस्थान की बात करूं, सारे ही शेर पैदा होते हैं और मुझे लगता है बने ही होते हैं फौज के लिए। तो एक अलग यस सर। प्राउड मोमेंट होता है और हम सबके लिए बहुत, मैं बड़े गर्व से कहता भी हूँ इस चीज को कि अलग ही तरह का आ गए आप लोगों में, एक अलग तरह का फैशन है। मेरे कुछ दोस्त हुआ करते थे, आई रिमेम्बर इन माय स्कूल टाइम एंड कॉलेज टाइम की, वो कहते थे या तो फौज या तो मौज, दो ही ऑप्शन है।
तो पहला तो ट्राई भाई फौज ही करेंगे, नहीं फिर मौज करने के लिए बिजनेस है, सब कुछ है, वो तो कर ही लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। बट हमारा पहला यस सर। 100% फोकस है कि मेरे को फौज जाना है। और मुझे लगता है वो जो बिंदास एटीट्यूड था ना, मुझे लगता है उन सबके रिकमेंडेशन का चांसेस सबसे बड़ा इसी वजह से था, क्योंकि वो बहुत साफ थे, क्लियर थे, अप टू दिमाग थे, जो भी था है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई एम एग्जैक्टली। यस तो सर। ये बड़ा प्लस फैक्टर, और इस तरह का ही थॉट प्रोसेस होना जरूरी है। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट अपूर्व। और अभी रिजल्ट काफी अच्छा चल रहा है अपने यहाँ, बैक टू बैक रिकमेंडेशन मिल रही हैं। यस सर। अभी एक बच्चे का कल हम और डिस्कस भी कर रहे थे, अभी मैं आपको शेयर भी करना चाहूंगा मोमेंट कि हम कर्नल राय सर की आपके पीआईक्यू की फाइल हम लोग उठा के देख रहे थे जब वो इंटरव्यू लेते हैं, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर का आपका जो है पीआईक्यू फॉर्म हम लोग चेक कर रहे थे। तो सर के यस सर। पॉइंट से और शॉर्ट केस था, मतलब उसमें कोई डाउट का पॉइंट नहीं था। फिर हम लोगों ने पांडे सर से भी फीडबैक आपको लेके ली थी, एंड दैट्स रियली ग्रेट। एंड कैप्टन सर आपसे बहुत खुश थे, एंड ये जो एक्सपेक्टिंग कि यस हाँ पूर्वा करेगा सर। एंड लकली बहुत प्राउड मोमेंट हमारे लिए है कि जहां जहां हम श्योर शॉट लिखते जा रहे हैं, थिंग्स आर रियली गोइंग इन राइट डायरेक्शन, और वो कैंडिडेट गो थ्रू कर रहे हैं, और बिल्कुल आप सब कमाल के हो, और सब प्राउड मोमेंट इस समय हमारे लिए दे रहे हैं। तन्मय शर्मा भी श्योर शॉर्ट केस था एक्चुअली, छोटी सी मिस्टेक की वजह से जो है सुसाइडल टेंडेंसी को सही ढंग से जस्टिफाई नहीं कर पाया, और हम लोग को रियलाइज, मतलब श्योर शॉर्ट केस था, मतलब उसको लेके 20-25 मिनट तो कॉन्फ्रेंस चली है, आप बिलीव कर लो। मतलब लंबा डिस्कशन चला, एकदम बॉर्डर लाइन पे खड़ा था। बट सर। साइकोलॉजिस्ट का जान ही रहे, उसने अगर ना बोल दिया तो फिर तो कोई संभाल नहीं सकता वहां बैठ करके। तो वो केस उसके साथ हुआ, बट सेकंड टाइम वी आर श्योर कि हाँ वो रेकमेंड हो जाएगा, उसका शायद पहला अटेम्प्ट था भी एग्जैक्टली। तो बट सेकंड टाइम हम लोग उसको लेके काफी पॉजिटिव है। स्क्रीनिंग रेशियो बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट वी आर गेटिंग 100% स्क्रीनिंग इस समय, तो इस समय रिजल्ट्स काफी अच्छे जा रहे हैं, आप सब बहुत प्राउड फील करा रहे हो हम लोगों को। अभी मैं आदेश सर से डिस्कस भी कर रहा था यस कि सर। लाइक सब चीजें क्लियर हो जाएं तो एक बार हम फादर के साथ आपको इनवाइट भी करेंगे, आइए और प्रयागराज के दर्शन बकायदे कराएंगे। एंड दैट्स प्राउड मोमेंट टू शेयर, बिकॉज एक बड़ा अचीवमेंट है अपूर्व, आई थिंक शायद इस देश में थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि जेई को लेकर के, आईएएस को लेकर के, नीट को लेकर ज्यादा बातें होती हैं। बट मैं समझता हूँ कि एक फौज के पूरे प्रोसेस को क्वालिफाई करना मुझे लगता है कि वन ऑफ द टफेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत ईमानदारी, बहुत सच्चाई चाहिए होती है। हाँ। सर। हाँ, नॉट ओनली एकेडमिक्स, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में ही शेयर कर दिया कि सर पहले राउंड में जब मैं गया तो ओनली एकेडमिक्स एकेडमिक्स एकेडमिक्स। तो भाई एकेडमिक्स की भी वैल्यू है, बिकॉज यूपीएससी नहीं क्रैक हो रहा है तो आगे क्या ही कर लेना है। तो यहाँ तो दोनों एस्पेक्ट पे आपने काम किया, एकेडमिक्स को भी एक्सेलेंट बनाया और पैरेलली अपनी पर्सनालिटी को भी आपने उस लेवल डेवलप किया। ये दोनों चीजें मिलना, ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है, ये कहते हैं ना डेडली कॉम्बिनेशन है। और वो बंदे फौज में जाते हैं ऑफिसर कैडर में, तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है। और एमकेसी हमेशा इस चीज को चाहता है कि हम देश के अंदर आपके अचीवमेंट्स, आपकी क्रेडिबिलिटी को लाएं और लोग आपसे इंस्पायर हों और प्रेरणा पाएं। तो चलिए एक मैसेज जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि आप हरियाणा और राजस्थान दोनों जगह से जुड़े हुए हैं, एंड आई नो लॉट ऑफ कैंडिडेट दे आर फोकस्ड फॉर द डिफेंस फोर्सेस। क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे, जिससे वो अपने आप को और कॉन्फिडेंट कर पाएं और अपकमिंग एसएसबी और रिटन एग्जाम्स में वो अच्छा कर पाएं, स्पेशली एनडीए के लिए। द मैसेज इज सर, हम्म। कभी भी वहां पर कुछ भी शो करने का ट्राई मत करो, अपने आप हो जाता है। बस अपने अंदर वो चीज लाओ, मेक इट इनसाइड यू। और सबसे राइट। बड़ा बी फ्रैंक, बी ट्रूथफुल, एंड बी कॉन्फिडेंट। बी कॉन्फिडेंट विद व्हाट यू आर सेइंग। इफ यू आर सेइंग ट्रूथ, यू विल बी कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली सर। तो सर यही चीज थी, यही हुआ मेरे साथ, और मैं रेकमेंड हो गया, यही था सर। क्या कहना चाहेंगे आप ग्रुप कैप्टन पांडे सर को लेकर, राय सर को लेकर के और कैप्टन सर को लेकर, स्पेशली आदेश सर को लेकर के? वो बड़ा कनेक्ट रहते हैं आप लोगों से, एवरी टाइम इज वेरी मच फोकस्ड एंड हैविंग ऑल फीडबैक्स एंड ऑल कनेक्शन, एक एक लोग का एनालिसिस करते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ सर, फैकल्टी का काफी अच्छा रोल रहा। दे प्लेड अ मेजर रोल इन माय रिकमेंडेशन। The regular practices of group discussion and lectures make the stage fear go out of the candidates practicing at your academy. And also, sir, the Pandey sir helped me a lot in my psychology, as the last minute assessment helped me to increase the length of my stories and the need of sir, informations in my stories. That's great. And sir And thank you. also, thank you sir. एंड बेसिकली गेट रेडी, हम जल्दी प्लान आउट करेंगे आपको लेकर के। एंड Yes, फादर को भी वो एक्सपीरियंस आपके होना चाहिए कि आपने क्या अचीवमेंट लिया है। एंड एमकेसी वो yes sir. प्रेस्टिजियस एहसास दिलाएगा आपको भी और आपके पेरेंट्स को भी कि कितना बड़ा अचीवमेंट है। और अपूर्व यही कहना चाहूंगा कि लाइफ में जितना भी मौका मिले, बच्चों को, लोगों को इंस्पायर करना, बिकॉज असल अचीवमेंट जिंदगी का यही है कि आप कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्पायर कर सकते हो अपने माध्यम से। तो जितना लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, इस जर्नी को जारी रखना।
बाकी हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड सब कुछ आपका बढ़िया होगा, ईश्वर की बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद आपके लिए। सो डोंट वरी अबाउट इट, एंड नो इशू। हमारी तरफ से बहुत बहुत गुड लक आपको, एंड हम कनेक्शन में रहेंगे कभी भी, एनी टाइम, एनी हेल्प, वी आर ऑलवेज विथ यू, हम हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है अपूर्वा? यस सर। यस सर। एंड ऑब्वियसली आपकी बढ़िया अपब्रिंगिंग दी है आपके पेरेंट्स ने, आई रियली फील प्राउड, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी होती है अपूर्वा कि वो एक दिन में नहीं डेवलप की जा सकती। वी टॉक अबाउट द एलक्यूज, तो कहीं ना कहीं आपकी पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो आई थिंक लॉट ऑफ थैंक्स टू योर पेरेंट्स, बिकॉज उनके बिना तो कुछ संभव हो ही नहीं पाता, क्योंकि उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो आपको यस सर। बहुत मेच्योर और बहुत सिंसियरली उन्होंने डेवलप किया है। और बहुत छोटी सी उम्र में बच्चे आप बहुत सिंसियर हो, और मुझे लगता है यही सबसे अहम है कि आप इस छोटी सी उम्र में सही गलत का अंतर समझते हो। एंड जो एक डिसिप्लिन लाइफ जीने का तरीका होता है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करने की एटीट्यूड होती है, वो अभी से आप में है, तो ये अपने आप में बड़ी चीज है। और मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स का सबसे ज्यादा इसमें योगदान है, और उनके सम्मान के लिए बहुत कुछ हम कैसे प्लान करेंगे, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद दैट। ठीक है? थैंक चलिए, थैंक यू सो मच, एंड विश यू गुड लक फ्रॉम यू। आवर साइड एंड फ्रॉम एवरीवन।